सिलीगुड़ी शहर की अगर हम लोग बात कहें तो यहाँ पर काफ़ी सारे प्राइवेट अस्पताल हैं। और अगर हम बात कहें निम्न तबके के लोग, तो कुछ हद तक यहाँ पर ऐसे भी लोग हैं जो निम्न तबके के लोग, मिडिल क्लास या फिर उससे अपर मिडिल क्लास के, लोअर मिडिल क्लास के भी लोग रहते हैं। साथ ही साथ अगर हम सरकारी अस्पतालों की बात कहें तो यहाँ पर 2 सरकारी अस्पताल है। एक है सिलीगुड़ी जिला अस्पताल और साथ ही साथ उत्तर बंगाल की सबसे बड़ी अस्पताल है उत्तर बंगाल मेडिकल कॉलेज अस्पताल। जहाँ से भी कहीं भी कुछ समस्या होती है जो नीचे अस्पतालों में नहीं सुलझ सकती, वो मेडिकल में रेफ़र कर दिया जाता है। अब हम बात करते हैं कि जो टोटो वाले हैं या फिर जो कर्मचारी है, जो लेबर है, दिहाड़ी मजदूर है, जो दिन कमाने दिन खाने वाले हैं, वो लोग प्राइवेट अस्पताल को अफोर्ड नहीं कर सकते और वो लोग जाते हैं सरकारी अस्पतालों में। ये बात रही निचले तबके के लोगों को। अगर हम बात कहें सिलीगुड़ी शहर की, क्योंकि ये शहर ही इतना ताम झाम वाला है और लोग भी यहाँ पर उसी स्टैंडर्ड के लेवल के रहते हैं, हालांकि सभी प्रकार के लोग रहते हैं। इसी बीच अगर हम देखें प्राइवेट अस्पतालों की लूट की अगर हम बात कहें तो मनमाने बिल की एक तस्वीर इन दिनों काफ़ी तेज देखने को मिल रही है। साथ ही साथ राज्य सरकार की तरफ से जो एक स्कीम लगाई गई थी चुनाव से पहले कि स्वास्थ्य साथी कार्ड की एक परियोजना बनाई जाएगी, लंबे घंटों तक लोग धूप में खड़े होकर के उस कार्ड को बनाए थे और 5 लाख रुपए का इंश्योरेंस आपको दिया गया था। सरकारी के साथ साथ प्राइवेट अस्पतालों को भी ये दिशा निर्देश दी गई थी कि आपको भी एक्सेप्ट करना पड़ेगा। लेकिन क्या एक्सेप्ट हो रही है? क्या स्वास्थ्य साथी कार्ड के सही तरीके से लोग लाभ उठा पा रहे हैं? शायद नहीं। और मनमानी बिल की अगर हम बात कहें तो वो भी इस बीच एकदम से रफ्तार पकड़े हुए। इन सभी मुद्दों को लेकर के आज हम निकले हुए सिलीगुड़ी शहर के लोगों से बातचीत करेंगे, उनका आखिर क्या विचार है इस पर। और साथ ही साथ एक आह्वान एसके लाइव के माध्यम से सिलीगुड़ी शहर के बहुत सारे संगठन ऐसे हैं जो सामाजिक कार्य के साथ लगे रहते हैं, उनसे भी ये कहेंगे कि आप सभी एक होकर के, शायद अब वक्त है कि एक होकर के इस आवाज़ को उठाया जाए, बुलंद किया जाए, ताकि ये जो बिल है वो मनमाने बिलों पर लगाम लगे और स्वास्थ्य साथी कार्ड के लिए जितने भी लोगों को परेशानियां हो रही वो शायद ना हो। हमारे साथ फिलहाल हम लोग बता दें कि सिलीगुड़ी के प्रांत केंद्र में से कहने वाले एक बाघा जतिन पार्क में हम लोग मौजूद हैं और यहाँ पर एक काफ़ी सीनियर अंकल हमारे साथ जुड़े हुए, इनसे भी बातचीत करेंगे। अंकल, हम लोग ये जानना चाहेंगे कि इस बीच देखने को मिल रहा है शहर में जिस तरीके से बहुत ज़्यादा बिल बढ़े जा रही है और स्वास्थ्य साथी कार्ड प्रकल्प तो है लेकिन शायद उसका सही इस्तेमाल नहीं ले पा रहे लोग, तो क्या कहेंगे? क्या कहेंगे, आजकल तो गवर्नमेंट ने सब अपना अपना विचार में ही रखते हैं। जो सरकारी नौकरी है वो अपना जेब की तरफ देखते हैं। ये स्वास्थ्य साथी कार्ड का कुछ नहीं होता। हमसे हुआ है, आपसे भी हुआ? हाँ, मेरा मम्मी का आँख ऑपरेशन करने के लिए काफ़ी भाग दौड़ किया, नहीं हुआ। लास्ट में पैसा उधार मांग के, जो हम लोग समिति खेलते हैं वहाँ से पैसा उठा के हम लोग किया है, तो वो कोई लाभ नहीं हुआ? लाभ नहीं हुआ। तो एक सही एग्जाम्पल तो हमारे साथ ही अंकल बैठे, इनसे ही बातचीत करी थी। और मनमानी बिलों की भी अगर हम बात करें तो हाँ, क्या ये तो जरूरी है। ये तो दवाई दुकान में जाइए, कहीं पे भी जाइए। हॉस्पिटल की बात करें? हाँ, हॉस्पिटल में भी तो आप घंटों पे लाइन पे खड़े हो जाइए, कोई काम तो होता नहीं है। लास्ट में बोलता आपका साथ कौन आया। अब देखिए हम लोग क्या बहुत उसमें काम करते हैं। अभी साथ में घर में किसी वाइफ को या किसी को लेकर आए, उसका भी मजबूरी नहीं आ पाते हैं। फिर अकेला जैसे गए आँख दिखाने, पहले पूछता आपका साथ कौन आया। आप शुगर टेस्ट किया, ब्लड टेस्ट किया, दुनिया भर का वो लोग बोलते हैं नहीं होगा, आपको पहले आप टेस्ट करा के आइए। प्राइवेट हॉस्पिटलों की बात कहें तो 2-5 दिन में 2-2, 2.5 लाख, 5 लाख की बिल बना देते हैं। तो होते हैं उसे, वो तो उन लोगों का फायदा उठाता है। कम होना चाहिए ये तो। हाँ, मतलब ऐसा होना चाहिए जो हर कोई जा सके, ऐसा है। आजकल तो डॉक्टर कुछ भी होने से पहले रिपोर्ट चाहिए, रिपोर्ट देख के वो दवाई देगा। ऐसा नफ्स पकड़ के या उनको आंखें वगैरह देख के जो पहले दवाई देते थे डॉक्टर लोग, अब कहाँ नहीं है क्या? चलिए, रिपोर्ट भी तो सही, लेकिन हाँ, कम होना चाहिए, कम होना चाहिए, कम। सिलीगुड़ी शहर की अगर हम बात करें तो प्राइवेट हॉस्पिटल इस बीच मनमाने बिल कर रहे हैं और स्वास्थ्य साथी कार्ड जो है वो एक्सेप्ट नहीं करे, तो क्या कहेंगे एक नागरिक होने के नाते? ये प्रशासन का देखना चाहिए, इसके बारे में प्रशासन को देखना चाहिए। हॉस्पिटल और नर्सिंग होम के कर्तृपक्ष जो है उनके साथ बात करना चाहिए प्रशासन को। क्या सिलीगुड़ी में जितने भी संगठन है उनको एक होकर के इसके खिलाफ आवाज़ उठानी चाहिए? हाँ, सब संगठन को आगे आना चाहिए, आके उनके साथ बात करना चाहिए। क्या क्यों ऐसा हो रहा है? प्रशासन को हमारा माननीय मुख्यमंत्री के नज़र में ये बात लेके जाना पड़ेगा, तो कुछ हो सकता है। লাগাম ছাড়া হচ্ছে। নার্সিংহোম কর্তৃপক্ষ মানুষকে যেভাবে করছে লুটে পুটে নিচ্ছে,
সরকার তাদেরকে কন্ট্রোল করতে পারছে না। কন্ট্রোল করতে গেলে বেশি জোর করলে পরে হয়তো এরকম হবে যে ওরা বলবে আমরা পরিষেবা দেওয়া বন্ধ করে দেবো, এই ধমকে দিচ্ছে সবাইকে। এই ব্ল্যাকমেলিং চলছে, এটা নিয়ে ব্ল্যাকমেলিং মোটামুটি ধরেন সরকারের সঙ্গে পাবলিকের সঙ্গে ব্ল্যাকমেলিং চলছে। ব্ল্যাকমেলিংটা কি করছে? ডাক্তাররা করছে, নার্সিংহোম কর্তৃপক্ষ করছে। ডাক্তাররা বেশি খুব একটা লাভবান হচ্ছে না, কিন্তু নার্সিংহোম কর্তৃপক্ষ এর থেকে লুটে পুটে নিচ্ছে। যেই টেস্ট করা দরকার নাই সেটাকেও করাচ্ছে। নার্সিংহোমের বিল কোনো মাত্রা নাই, যার কাছে যেরকমভাবে পাচ্ছে। শিলিগুড়ির নার্সিংহোম, শিলিগুড়ির লোক হলে পরে একরকম বিল হচ্ছে, বাইরের থেকে লোক আসলে পরে তাদের বিলটা আর এক রকম হচ্ছে। টাকা দিতে না পারলে তারা প্রাইভেট থেকে সরকারি জায়গায় রেফার করে দিচ্ছে যে মেডিকেলে নিয়ে যান, আমাদের কাছে সম্ভব না। যখন দেখছে যে পাবলিক আর টাকা দিতে পারছে না, তখন ওকে জোর নিজের সবকিছু বিক্রি টিক্রি করেও কিন্তু দিচ্ছে। লোকে সোনা গয়না বিক্রি করে, বাসন কোসন জমি জমা বিক্রি করে চিকিৎসা করার চেষ্টা করছে। স্বাস্থ্যসাথী নিয়ে যে সরকার যেভাবে বলছে, তারা তাও পাত্তা দিচ্ছে না, সেটা হচ্ছে না। তারাও পাত্তা দিচ্ছে না। সেগুলো নিয়ে কি বলবেন আপনি? কি চাইবেন সরকারের কাছ থেকে? সরকারের কাছে একটাই চাইবো যে পরিষেবাটার জন্য একটা লিমিট থাকে, যেন একটা দাম থাকে, যে কোনো জিনিসের একটা দাম থাকে, এমআরপি থাকে। এখানে কোনো টেস্টের কোনো এমআরপি ওদের কাছে নাই। বেড ভাড়া যার কাছে যেরকম নিচ্ছে, আমরা চাই যে ডিসপ্লে করুক কোনটার কত চার্জ, সেটা যেন ডিসপ্লে বোর্ডে থাকে লাগানো। তাহলে পাবলিক বুঝতে পারবে যে এটা রেট আছে আমার, তাহলে আমি যাব কি যাব না সেটা আমি চিন্তা করব। ভর্তি করার পরে তারপরে যা খুশি তাই বলছে, এটা একটা লাগাম ছাড়া ব্ল্যাকমেলিং চলছে। अगर ये सब चीज ना थमे तो साधारण इंसान कहाँ जाएगा? প্রথমে হচ্ছে সরকারি জায়গায় যেতে হবে, সরকারের শরণাপন্ন হতে হবে তাকে। সরকারি ডাক্তারদের কাছে অনুরোধ থাকবে, আপনারা দয়া করে সাধারণ লোকের একটু ভালো করে চিকিৎসাটা করেন, যাতে সে বাধ্য না হয় প্রাইভেটে যেতে। তাহলে প্রাইভেটগুলো বন্ধ হওয়ার মানে ওদের ইনকামটা কমে গেলেই ওরা সোজা পথে আসবে। আর সব সংগঠন যদি এক জায়গায় হয়, তাহলে এই ডাক্তারদেরকে, নার্সিংহোম কর্তৃপক্ষকে আটকানো বড় সময় না, এটা 1 ঘন্টা 2 ঘন্টার সময়। সব সংগঠনগুলোকে অরাজনৈতিকভাবে সব এক জায়গায় হতে হবে, তাহলেই হবে। सिलीगुड़ी शहर की अगर हम बात करें तो जितने भी प्राइवेट हॉस्पिटल है वो बेलगाम अभी ले रहे हैं, बिल ले रहे हैं, और साथ ही स्कीम जो है उसमें काफ़ी दिक्कत हो रही, तो क्या कहेंगे? अभी तो इसका मुकाबला हम किया नहीं, इसके बारे में हम बोल भी नहीं सकता है। आजकल जो बात हो रहा है, ये हो रहा है, ये हो रहा है, उसका बारे में हमको अंदाज नहीं है। जब मैं प्रैक्टिकल हम नहीं पूछेंगे तब हम कैसे बात कर सकते हैं। फिर भी जिस तरीके हाँ, जानकारी ऐसा जानकर मालूम होता है, ये हो रहा है, ये हो रहा है, बिल ज़्यादा ले रहा है, ये ले रहा है, ऐसा सुन रहा है। प्रैक्टिकली ये है कि नहीं है, ये तो प्रशासन का देखना है। ये तो इसके बारे में मातामारी करके हम लोग क्या करेगा? साधारण इंसान के क्या कहेंगे आप? साधारण इंसान का क्या, हम लोग का पावर कहाँ है? जिसका पास पावर है उसका ही होता है। हम नहीं, लोग ताकत तो जनता की है। फिर भी। जनता नहीं है, जनता सब डिवाइडेड है, क्या संख्या लोग हो गया, जनता बोल के कुछ नहीं है आजकल। फिर भी अगर कुछ मैसेज राज्य सरकार तक पहुंचानी हो कि इन सभी पर अगर सब लगाम लगाना एक कटा हो जाएगा, उसका पहले भी हम आगे पहुंचेंगे। साथ टाइम देने के लिए तैयारी है। Thank you। अच्छा, वे इस बीच देख रहे हैं कि शहर में जितने भी प्राइवेट हॉस्पिटल है बेलगाम बिल ले रहे हैं, और स्वास्थ्य साथी स्कीम जो है उसका फायदा कौन ले रहा है, तो क्या कहेंगे? एक्चुअली देखिए, मिस ममता बनर्जी ने तो स्वास्थ्य साथी लागू किया है हम लोगों के लिए, तो उसका पालन तो सभी नर्सिंग होम को करना चाहिए। तो मेरे हिसाब से जो लगता है कि अभी राज्य सरकार को इसके ऊपर एक्शन लेना चाहिए, पर्टिकुलरली एक टीम बनाना चाहिए हर एक हॉस्पिटल को, ताकि वो मतलब विजिट कर सके और इसके ऊपर एक रिपोर्ट कर सके। क्योंकि बहुत सारा ऐसा हो रहा है ना, क्योंकि मेरा ही मतलब एक जान पहचान आदमी स्वास्थ्य का कार्ड लेके मतलब गया था, उसको फैसिलिटी मिला नहीं। ठीक है, तो ये सब चीज़ देखना चाहिए राज्य सरकार को, ये मेरा अपील है। और बेलगाम जो बिल ले रहे हैं उस पर क्या कहेंगे? बेलगाम बिल, एक्चुअली देखिए, बेलगाम बिल तो वो लोग हम लोग बोल रहे हैं ना, एज पर आवर वर्ड्स हम लोग बोल रहे हैं बेलगाम बिल, पर उन लोग जब दे रहे हैं बिल में उसमें कुछ ना कुछ एडजस्टमेंट करके बिल बना रहे हैं, वो ज़्यादा आ रहा है। पर उसको रेक्टिफाई करना ज़रूरी है, हम उसको देखना ज़रूरी है। इसीलिए मैंने बोला पर्टिकुलरली एक टीम बनाना चाहिए गवर्नमेंट को। और इन सभी को लेकर के जितने भी सामाजिक संगठन है वो सब आगे आकर के इस पर आवाज़ उठानी चाहिए। हाँ, ऑफकोर्स आना चाहिए, क्योंकि देखिए अभी इस पैंडेमिक सिचुएशन में ऐसा हो गया। देखिए अभी फ़िलहाल हम भी नौकरी करते हैं, एयरटेल में है, ठीक है। इसमें क्या होता है, बहुत सारा ऐसा आदमी है कि दिन आना दिन खाना ऐसा हो जा रहा है ना। अभी मतलब सबका फिनेंशियल कंडीशन धीरे धीरे डाउन हो रहा है। तो इस समय में अगर ये नर्सिंग होम लोग अगर ज़्यादा पैसा अगर डिमांड कर भी ले सकते हैं, हाँ हो सकता है बिल उनका लिए हो सकता है बिल,
क्योंकि उसका कॉज हो सकता है, जस्टिफिकेशन हो सकता है, पर इसके लिए हम लोगों को एक ही काम है, मेरा एक ही अपील है, मतलब ममता दीदी से एक ही मेरा अपील है कि एक पर्टिकुलरली टीम बनाए और इन लोगों को जस्टिफिकेशन किए, ठीक है, जितना भी रिपोर्ट आ रहा है उसका। तो बाघा जतिन पार्क इलाके पर मौजूद है और यहाँ पर एक दीदी हमारे साथ जुड़ी है, चाय पी रही है, चलिए इन्हीं से बात करें। दीदी ये बताइए कि चाय कैसा लग रहा है? चाय अच्छी हुआ है। अच्छा ये बताइए कि सिलीगुड़ी शहर में हम लोग जानते हैं बहुत सारे प्राइवेट हॉस्पिटल है, प्राइवेट हॉस्पिटल में बेलगाम बिल ले रहे हैं और स्वास्थ्य साथी जो स्कीम है उसका लोगों को लाभ नहीं हो रहा है, क्या बोलेंगे आप? नहीं, कुछ ही तो लाभ नहीं हो रहा है, और जो वहाँ पर ट्रीटमेंट के लिए जा रहा है वो कह रहा है जो पैसा के बारे में 2000 रुपया देगा, उसके बाद ही कुछ होगा। इसलिए गरीब आदमी है, गरीब आदमी कितना 2000 रुपया इसलिए हो रहा है, टीवी में समाचार में दिखा रहा है जो 2000 रुपया होगा तब उसको वैक्सीन का सुइया देने के लिए। वैक्सीन का नहीं, जो मतलब बिल बढ़ रही है ना इस बीच। हाँ, बिल तो बढ़ रहा है, गरीब क्या बोलेंगे? गरीब आदमी के लिए दवाई बीरो के लिए बहुत मुसीबत हो जाता है, क्योंकि हम लोग गरीब आदमी हैं, उतना दूर नहीं जा पाते हैं, छोटा मोटा दवाई उवाई खा के किसी हालत में हम लोग दिन चला रहते हैं। तो सरकार से क्या बोलेंगे कि कम होना चाहिए बिल वगैरह? बिल वगैरह तो कम होना चाहिए, लेकिन सरकार तो कम करते नहीं है। कम नहीं करते? नहीं, हम लोग का इसमें स्वास्थ्य साथी कार्ड है आपका? नहीं, स्वास्थ्य साथी कार्ड नहीं है, उसका फॉर्म है मेरा पास में। हाँ, बनवाए हैं, उससे कुछ होले पड़ने वाला नहीं है। ऐसा आपको लगता है? हाँ, ऐसा लगता है। सर, सिलीगुड़ी शहर में जितने भी प्राइवेट हॉस्पिटल है उस पर एक आरोप लगता रहता है कि बहुत ज़्यादा बिल लेते हैं और स्वास्थ्य साथी जो स्कीम है उसका भी कोई फायदा नहीं हो रहा, तो क्या कहेंगे एक नागरिक के हिसाब से? एक नागरिक से जो हो रहा है सब गलत काम हो रहा है प्राइवेट हॉस्पिटल में। जो स्वास्थ्य साथी जो कार्ड चल रहा है वो लेने से जो प्राइवेट हॉस्पिटल काम कर रहा है वो अच्छा नहीं कर रहा है, होना चाहिए। गरीब लोग सब मर रहा है, प्रॉब्लम हो रहा है। और जो स्कीम बनाई गई स्वास्थ्य साथी कार्ड वो भी काम नहीं, क्या कहेंगे कि सभी संगठन एक होके नहीं, एक्चुअली ये जो गवर्नमेंट जो दिया है अच्छा के लिए किया है, गरीब लोग सब अच्छा के लिए कर रहा है, क्योंकि ये प्राइवेट हॉस्पिटल नहीं ले रहा है तो इसलिए थोड़ा प्रॉब्लम हो रहा है। ये थोड़ा जो प्रशासन है उसको देखना चाहिए। ये मुझे तो कुछ आइडिया नहीं है, क्योंकि मेरा ऐसे कुछ नहीं है। बिल जो ले रही है क्या सही है? ये तो सही बात नहीं है, लेकिन एक्चुअली में सही भी ज़्यादा बिल ले रहा है कि नहीं ले रहा है ये तो मुझे पता नहीं है, क्योंकि ऐसा कोई सिचुएशन मेरा आया नहीं है अभी तक। और स्वास्थ्य साथी स्कीम जो है वो शायद काम नहीं हो रहा, तो उसको लेकर के क्या बोलेंगे? वैसा तो मैंने अभी तक बनवाया नहीं, तो इस विषय से मैं कुछ बोल नहीं पाऊँगा। नहीं बोल पाएंगे। अगर ऐसे घटना हो रहा है तो क्या कहेंगे सरकार? अगर ऐसा हो रहा है सच में तो ये तो बहुत गलत है, जनता को ये तो धोखाधड़ी का काम हो रहा है ऐसे, क्योंकि जब मैं आपको बोल रहा हूँ ये इससे आपका काम हो जाएगा, हल हो जाएगा, वो बनाने के बाद अगर नहीं होता है तब तो ये धोखाधड़ी बोल सकते हैं, और क्या होगा। प्राइवेट हॉस्पिटल है और उन्हें बेलगाम इस बीच देखने को मिल रहा है कि बिल ले रहे हैं वो लोग मनमाने, और स्वास्थ्य साथी स्कीम जो है वो भी काम नहीं आ रही, तो क्या करेंगे? क्या करेंगे, ये तो एक्चुअली प्रशासन को दिखना है ना। एक्चुअली आप लोग को जो भी है, जिसका भी वो मतलब प्रॉब्लम फेस हो रहा है, वो एक्चुअली डायरेक्टली थ्रू पुलिस जाना है, थ्रू मतलब आप लोग का मीडिया भी है, मीडिया को भी फ़ोन करना है, वो लोग भी आने चाहेंगे, या आपका जो है लेकिन मतलब ये सब जो हो रहा है कि ज़्यादा बिल ले रहे हैं ऐसा जो आरोप लग रहा है वो सब क्या सही है? वो तो 100% सही है, नहीं तो जो जिसका साथ हो रहा है वो तो गलत नहीं बताएंगे ना, वो तो 100% सही है इसीलिए बता रहे हैं ना, जो प्रॉब्लम फेस कर रहा है उसी को पता है। बिल में कमी होनी चाहिए या फिर ऐसा? कमी तो ज़रूर होना चाहिए ना। अभी जो पेंडेमिक सिचुएशन है उसमें तो कमी तो ज़रूर होना चाहिए। अभी सिचुएशन क्रिएट करता है, कौन कैसा बिहेव करने सकता है, क्या नहीं सकता है, उन लोगों को पहले बोलना है, हम लोग को इतना बिल आएगा, इतना बिल आएगा, उन लोग तो बताता नहीं है, वो तो डायरेक्टली थ्रू बोल देता हम लोग को इतना बिल हुआ, इतना बिल देना ही है, तो वो चीज़ तो खराब है ना। स्वास्थ्य साथी कार्ड भी कहीं ना कहीं सही से लोग व्यवहार नहीं कर पा रहे या फिर उसमें भी एक्सेप्ट नहीं कर रहे। हाँ, एक्सेप्ट नहीं कर रहा है वो तो एक्चुअली प्रशासन का थ्रू प्रशासन जाना है। हमारा जो ये है मेंटल है वो प्रशासन का थ्रू जाना है। आम इंसान के नाते आप सरकार को क्या कहना चाहेंगे? वो सरकार तो जितना सीख रहा है उतना कर रहा है, विद देयर बेस्ट वो कर रहा है, लेकिन अभी जो मतलब आप लोग का जो मतलब जो हॉस्पिटलाइजेशन है वो तो गलत कर रहा है ये सब अभी। पे ध्यान देना चाहिए। हाँ, ये तो 100% ध्यान देना चाहिए। ठीक है। सिलीगुड़ी शहर में जितने भी प्राइवेट हॉस्पिटल है बेलगाम बिल की एक समस्या और स्वास्थ्य साथी कार्ड ना लेने की एक समस्या देखने को मिल रही है, तो क्या कहेंगे? ये तो दिखाई तो दे रहा है, क्योंकि कोविड सिचुएशन से पहले भी हुआ था
इसका सिचुएशन था, तो इसका तो बारे में जो भी करना है सरकार को ही करना है, क्योंकि हम लोग के हाथ पे कुछ है नहीं। कोई भी जो भी प्राइवेट में जब भी कोई झमेला होता है तो वो तो तुरंत ही पुलिस आ जाता है, सब कुछ आ जाता है, क्योंकि जो भी नर्सिंग होम के मालिक वगैरह है उन लोगों का इतना दबदबा रहता है। तो इसमें तो मेरा मानना है कि सरकार को इंटरफेयर करना चाहिए। और सेकेंड थिंग है कि आप जो बोल रहे हो कि स्वास्थ्य साथी कार्ड का, हाँ ज़रूर गवर्नमेंट का एक बहुत बढ़िया एक उद्योग है ये, तो इसका मानना भी है हर एक नर्सिंग होम को, लेकिन अगर नहीं मानते तो उसका भी तो प्रशासन के ऊपर ही जाता है ना कि कैसे उसको मनाना चाहिए। तो हम लोग कैसे करेंगे? हम लोग तो है जो हम लोग ये उपभोक्ता हम लोग है कि हम लोग को बेनिफिट लेना चाहते हैं, लेकिन हम लोग को बेनिफिट देंगे कौन? देंगे जब वो नर्सिंग होम अगर डिनाई करता है तो उसका लिए तो प्रशासन है। तो हम लोग को प्रशासन के बगैर तो हम लोग कुछ कर नहीं पाएंगे। तो मेरे मतलब से है कि प्रशासन को भी यहाँ पे और भी ज़्यादा इंटरवेंशन करना चाहिए रिगार्डिंग दिस। तो यही मैं मानूँ। ये तो सही बात है कि कोविड सिचुएशन में आम जनता कहाँ पर जाएंगे ट्रीटमेंट करने के लिए? इतना जो बिल हो रहा है प्राइवेट हॉस्पिटल में, तो ये तो आम जनता के लिए बहुत मुसीबत का कारण बन गया है। आदमी अगर जिएगा तब तो पैसा देगा, लेकिन ये लोग इतना डिमांड कर रहा है, ये ठीक नहीं है। इसको भी थोड़ा सरकार को देखना चाहिए कि कैसे होगा, आम जनता भी सुविधा पाए। अगर बड़ा आदमी ट्रीटमेंट करेंगे तो आम जनता कहाँ जाएंगे? आम जनता तो कोविड सिचुएशन होने से वो भी घबरा जाता है, जो वो बोलेगा कि नहीं बोलेगा, क्यों ट्रीटमेंट मिलेगा कि नहीं मिलेगा, ये तो है ही। तो ये भी सोचना चाहिए कि प्रशासन को इसको भी देखना चाहिए, और जितना भी प्राइवेट हॉस्पिटल्स नर्सिंग होम्स है उन लोगों का ऊपर भी नज़रदारी करना चाहिए। क्योंकि सरकार को क्या मैसेज देंगे आप? सरकार को मैसेज यही देना है कि सरकार और नज़रदारी बढ़ाए, सब जगह में आम जनता को सुविधा मिले। सरकार तो कर रहा है, लेकिन उसका बगल में प्राइवेट जितना भी हॉस्पिटल है उसमें भी नज़रदारी डाले कि आदमी को सुरक्षा मिले, आदमी के सही प्रशासन के तरफ से सही कुछ मिलना चाहिए। यही सबसे बड़ा बात है। सिलीगुड़ी के जितने भी संगठन उनको क्या आह्वान करेंगे कि सब एकजुट होकर इस पर आवाज उठाएं? ऑब्वियस ये भी तो करना चाहिए, सबको एकजुट होना चाहिए। ये पैंडेमिक सिचुएशन में अगर कोई अकेला आदमी कुछ नहीं कर सकेगा, सब एक साथ करने से ये मजबूरी ज़्यादा होगा, और सब एक साथ करने से आदमी का मनोबल भी बढ़ेगा, सब कुछ होगा। तो ये बहुत सारी बातचीत और बहुत सारी जो जानकारी, लोगों की ओपिनियन, जो साधारण इंसान क्या चाहता है वो हमने आपको सुना है। ग्राउंड जीरो से ये रियलिटी सुनाई है हमने आपको। और हम आपको ये भी बता दें कि कुछ हफ्ते पहले जो है दार्जिलिंग जिला शासक एस पुलम्बलम के द्वारा भी कुछ प्राइवेट अस्पतालों को नोटिस भी दिया गया था, उन्हें सचेत भी किया गया था। हालांकि यहाँ पे जो सत्ताधारी पार्टी के नेतागण हैं उनके द्वारा भी हॉस्पिटल विजिट किया गया, उनको ये हिदायत दी गई कि आपको स्वास्थ्य साथी कार्ड बोर्ड लगाना पड़ेगा, एक्सेप्ट करना पड़ेगा। लेकिन इसके बावजूद भी बहुत सारे ऐसे केस जो है वो आए दिन देखने को मिलते हैं जहाँ पर कहीं ना कहीं लोगों के एक्सेप्ट नहीं कर रहे स्वास्थ्य साथी कार्ड प्राइवेट हॉस्पिटल प्रबंधन। और बिल की अगर हम बात करें तो बेलगाम बिल जो है वो भी आप कहीं ना कहीं देख रहे हैं। और बहुत सारे न्यूज़ चैनल, टीवी चैनल या फिर फेसबुक पर, या फिर आप देख रहे होंगे कि आस पड़ोस के या फिर आपके जान पहचान के लोगों में भी कहीं ना कहीं ऐसी तस्वीरें वो देखने को मिल रही है। ज़रूरत है कि इस पर सिलीगुड़ी शहर के जितने भी संगठन हैं वो सभी एक हो और इस पर आवाज़ उठाए, आवाज़ को बुलंद करें, ताकि ये सभी जो है इस तरीके से जो बिल बढ़ रही है इस पर लगाम लगाया जा सके। और प्रशासन से भी अनुरोध है कि वो भी इन सभी चीज़ों पर ज़रूर देखे, और ये मुहिम लगातार हमारी जारी रहेगी। और आगे जो लोगों ने कहा है वो आपने सुना है। सिलीगुड़ी से दीपजल शर्मा के साथ नेहा गुप्ता, SK लाइव। 50 से 70% कम कीमतों पर लाजवाब डिजाइन, ब्रांडेड फर्नीचर, गारंटी सहित मजबूती का वादा। मौका है यही, बना लो इरादा। बेडरूम सेट, सोफा सेट, डाइनिंग सेट, आउटडोर या ऑफिस फर्नीचर से लेकर मॉड्यूलर किचन उपलब्ध है। कम कीमत में बेहतरीन गुणवत्ता का पूरा भरोसा। ऑर्किड बिल्डिंग, ऑपोजिट वेघा सर्कल, 2.5 माइल, सेवक रोड, सिलीगुड़ी। इंटरनेशनल फर्नीचर, अनबीटेबल प्राइस। विजिट अ रॉयल ओक स्टोर टुडे। अब वक्त आ गया है अपने सपनों को एक नई पहचान देने का। वेबल कंप्यूटर ट्रेनिंग सेंटर आपके लिए लेके आए हैं डिप्लोमा एंड कोर्सेज जैसे इंग्लिश स्पीकिंग कोर्स, सॉफ्टवेयर एप्लीकेशन, फाइनेंशियल अकाउंटिंग, टैली, जावा, HTML, DTP, C++,
पाइथन जैसे बहुत से कोर्सेज एंड डिप्लोमा और आपको मिलेगा होलोग्राम शील्ड सर्टिफिकेट गवर्नमेंट ऑफ वेस्ट बंगाल अंडरटेकिंग, जो आपके हर सपने को देगा एक नई उड़ान। वेबल कंप्यूटर ट्रेनिंग सेंटर, ऑपोजिट सिलीगुड़ी कॉलेज, गेट नंबर 2, कॉलेज पाड़ा, सिलीगुड़ी। दवाइयों से छुटकारा, अल्कलाइन पानी का सहारा। पहले 100 कस्टमर को मिलेगा 20 लीटर का जार, कोविड पैकिंग के साथ मात्र 125 रुपए प्रति जार, वह भी 2 साल तक। ऑफर के बाद वाले कस्टमर को मिलेगा 200 रुपए प्रति जार। अल्कलाइन के फायदे: डायबिटिक, एसिडिटी, कोलेस्ट्रॉल एंड ब्लड प्रेशर, वेट लॉस, गिव्स एक्स्ट्रा स्ट्रेंथ टू आवर लंग्स। तो इंतजार किस बात का, आज ही बुकिंग करें। टोल फ्री नंबर 1800 572 9851।